नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं प्राइम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था सेल्स की एंट्री करके और क्रेडिट नोट की एंट्री करके उसमें प्रॉपर तरीके से समझा था कि एक वाउचर टाइप कैसे क्रिएट करना है, उसमें अपनी वाउचर नंबरिंग कैसी होनी चाहिए। तो आज भी मैंने एक वाउचर टाइप क्रिएट किया है दोस्तों परचेज एंट्री के लिए। अगर मैं आपको यहाँ पे अल्टर में जाऊँ, इधर मैं वाउचर टाइप में दिखाऊँ, यहाँ पे मैं परचेज लिखता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक व्हीकल परचेज करके एक वाउचर टाइप क्रिएट कर लिया है। डिफ़ॉल्ट में परचेज पहले से ही रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक अलग वाउचर टाइप ही क्रिएट कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने इसको परचेज में रखा हुआ है। इस बार मैंने वाउचर नंबरिंग यहाँ पे मैनुअल किया हुआ है। मैनुअल करने का रीज़न भी है कि अपने को जो भी परचेज इनवॉइस मिल रही है अपन उसी का परचेज नंबर अपने वाउचर नंबर में डाल देंगे। आप चाहें तो ऑटोमेटिक रख सकते हैं, खुद का भी वाउचर नंबरिंग कर सकते हैं। और अगर आप मल्टी जीएसटी मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑल जीएसटी सीरीज यस रखना है। अगर आप मल्टी जीएसटी नहीं मेंटेन करते, आपका सिर्फ एक ही स्टेट में कंपनी है, एक ही स्टेट का जीएसटी नंबर है, तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं रहती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं यहाँ ट्रांजैक्शंस के अंदर में, वाउचर्स में चले जाते हैं। वाउचर्स में आपको मैं अदर वाउचर्स में जाके एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे शो इनएक्टिव करता हूँ तो जो भी इनएक्टिव वाउचर्स होंगे एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में ये इतने सारे वाउचर्स हैं, इन्वेंट्री में इतने सारे हैं, ऑर्डर वाउचर्स हो गए, पेरोल वाउचर्स हो गए। तो अपन लास्ट पिछले कुछ वीडियोस में ये सभी वाउचर्स को देख चुके हैं। अभी अपना लास्ट जो वाउचर बचा हुआ है दोस्तों, परचेज बचा हुआ है, डेबिट नोट बचा हुआ है। तो अपन जो लास्ट टाइम कुछ वाउचर्स क्रिएट किए थे सेल्स वाले, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और इस बार मैंने यहाँ पे व्हीकल परचेज करके वाउचर क्रिएट कर लिया। तो मैं F9 प्रेस करूँगा तो भी यहाँ से शॉर्टकट की से ओपन हो जाएगा अपना परचेज वाउचर। और सेम डेबिट नोट के लिए Alt F5 प्रेस करूँगा तो अपना डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो डेबिट नोट जो भी आप परचेज रिटर्न करते हैं, मान लीजिए आपने कोई सामान परचेज कर लिया, उसको आपने वापस कर दिया, तो आप डेबिट नोट के थ्रू उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों वाउचर्स के अंदर में F9 प्रेस करना है, परचेज में चले जाना है। परचेज में यहाँ पे आएंगे, अपना खुद का जो वाउचर टाइप आप बनाए थे वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, इसके अंदर जाना है। अब यहाँ पे व्हीकल परचेज का आपको इनवॉइस नंबर डालना है। जैसे मैं यहाँ पे PURCH001 करके डाल देता हूँ। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में भी सेम वही आएगा जो भी आपको पार्टी ने इनवॉइस दिया हुआ है। यहाँ पे आप डेट अलग रख सकते हैं, हो सकता है पार्टी ने आपको एक दिन पहले परचेज की इनवॉइस काट के दिया हो या और बहुत पहले भी दिया हो। तो जो भी परचेज का इनवॉइस नंबर और परचेज का डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आप मल्टी जीएसटी मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप आपको चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है F3 करने से, जहाँ से भी जिस भी जीएसटी से आपकी बिलिंग हो रही, जिस भी जीएसटी में आपकी बिलिंग हो रही, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे पार्टी का नेम आ जाता है दोस्तों। तो मैं मान लेता हूँ हीरो मोटर कॉर्प से मुझे परचेज करना है कुछ गाड़ियाँ। अगर मैं इसमें कंट्रोल इंटर करता हूँ तो ये कुछ डिटेल्स मेरे डले हुए हैं। मैंने इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखा हुआ है। क्रेडिटर्स में क्यों रखा हुआ है, आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है डेबिट क्रेडिट के बारे में। अपन जहाँ से सामान परचेज कर रहे हैं उसको हमेशा क्रेडिटर्स में ही रखते हैं, और जहाँ पर सामान सेल कर रहे हैं उसको हमेशा डेब्टर्स में रखेंगे। तो यहाँ मैंने मेंटेन बिल वाइज यस कर दिया है ताकि मैं इनको बिल बाय बिल पेमेंट कर सकूँ, इनकी एंट्रीज को मैं बिल वाइज बिल एंट्री को मेंटेन कर सकूँ। और इनका स्टेट जो है दोस्तों दिल्ली का स्टेट है, मैंने इनका दिल्ली का स्टेट डाल दिया। बाकी एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इनको मैंने रेगुलर में रखा, इनका जीएसटी नंबर भी है तो जीएसटी नंबर भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। इसके बाद ये मेरा लेजर क्रिएट हो गया हीरो मोटर कॉर्प का। मैं इसके बाद यहाँ पे अब मैं यहाँ पे जैसे हीरो मोटर कॉर्प यहाँ सेलेक्ट करूँगा, इसके बाद अंदर चलूँगा। इधर रिसिप्ट डिटेल डालने के लिए आता है, तो रिसिप्ट नोट वगैरह की डिटेल, डिस्पैच डिटेल, ये सारी डिटेल्स अपन समझेंगे। तो जब अपन इन्वेंट्री वाउचर क्रिएट करेंगे तो मैं उसमें रिसिप्ट नोट भी बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा रिसिप्ट नोट बनाने के बाद में अपन परचेज की एंट्री कैसे ले सकते हैं। वैसे ही अपन डिलीवरी नोट भी बना सकते हैं और उसके बाद सेल की एंट्री कैसे लेते हैं। और यहाँ पे रिसिप्ट नोट वगैरह से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो सारा डिटेल डाला रहता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज रहती हैं उनके लिए ज़रूरत रहती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं पार्टी डिटेल्स में कंसाइनी और सप्लायर डिटेल दोनों का डिटेल आ रहा है। तो कंसाइनी मतलब जहाँ पर भी सामान आपका पहुँच रहा है, तो सामान कहाँ पहुँच रहा है, अपनी कंपनी में पहुँच रहा है, तो कंसाइनी में अपनी कंपनी का डिटेल आ जाता है परचेज करते टाइम। बाकी सेल वगैरह में पार्टी का ही डिटेल रहता है। सिर्फ परचेज करते समय अपना कंसाइनी का डिटेल खुद कंपनी का ही रहता है। और जो भी आपके सप्लायर हैं, बिल फ्रॉम जहाँ से हो रहा है उनका ये सारा डिटेल आ जाएगा। रेगुलर है, जीएसटी नंबर उनकी जनरेट हुई है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो ये सारा डिटेल आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाता है जैसा आपने लेजर क्रिएट किया होगा। उसके बाद फिर परचेज लेजर की बारी आती है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप आइटम के साथ में सेल कर रहे हैं तो आप सिंगल लेजर विदाउट जीएसटी बना सकते हैं। बिना आइटम के सेल कर रहे हैं तो आप अलग अलग जीएसटी लेजर बना सकते हैं। सभी लेजर्स के अंदर आपको जीएसटी डिटेल डालना पड़ता है। तो अभी फिलहाल मैं स्टॉक आइटम के साथ में इसको परचेज कर रहा हूँ,
तो मैं यहाँ पर परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं इस परचेज अकाउंट में दिखाऊं तो यहाँ मैंने कोई डिटेल नहीं डाला हुआ है, सिर्फ इसमें मैंने ग्रुप रख दिया परचेज अकाउंट, ना तो कोई जीएसटी डिटेल डाला ना तो कोई HSN डिटेल डाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी आइटम के अंदर ये डिटेल्स फिल कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ परचेज लेजर मैंने परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। आइटम नेम डालने के लिए बोल रहा है मैंने कौन कौन से आइटम परचेज करे हैं, तो यहाँ पे मैं ये आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस अगर आइटम के अंदर में मैं दिखाऊँ आपको तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे डला हुआ है। जब अपन मास्टर क्रिएट किए थे उसी समय सारा डिटेल भी क्रिएट कर लिए थे, तो उसमें HSN कोड, उसका GST डिटेल, 28% कितना क्या है, ओपनिंग वगैरह सब कुछ अपन डाल के देखे थे। तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब मैंने जैसे CD डाउन यहाँ पे डाल दिया, आइटम नेम इंटर करूँगा, यहाँ पे ये सारे डिटेल्स ओपन हो जाते हैं। मैं बैच भी मेंटेन कर रहा हूँ, इसलिए अपना एक गोडाउन बैच डिटेल ये सब कुछ आ रहा है। मैं यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करूँगा, मुझे अपने किस गोडाउन में परचेज करना है बाइक को, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं बैच नंबर डाल दूँगा। बैच नंबर की जगह में मैं इंजन नंबर यूज कर लेता हूँ। इंजन नंबर या चेसिस नंबर आप यूज कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, इंजन या चेसिस नंबर यूज करने से CD डाउन आपके पास में 10 बाइक्स आ रही हैं, 5 बाइक्स आ रही हैं, सबका इंजन नंबर अलग अलग है, तो आप इंजन नंबर वाइज सेल भी तो कर पाएंगे। जब आप इंजन नंबर वाइज या चेसिस नंबर वाइज परचेज करेंगे तो सेल भी तो कर पाएंगे उसी हिसाब से। तो ये फ़ायदा हो जाता है अपना बैच मेंटेन करने का। तो बैच हर एक चीज़ में अलग अलग चीज़ों के लिए मेंटेन होता है। बैच मेंटेन आप दवाइयों के लिए कर सकते हैं, फूड वगैरह के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर और बाइक्स में इस तरीके से अपन उसका सीरियल नंबर डाल के बैच मेंटेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे रेट आ गया 70,000 रुपये का। डिस्काउंट अगर कुछ मिला है तो आप डिस्काउंट डाल देंगे। तो जो भी बिल आपके पास में मिल रहा है दोस्तों, जो भी बिल आपके पास में कलेक्ट हो रहा है उसमें सारा डिटेल्स लिखा रहेगा, बस आपको देख के डालते जाना है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रहा है दोस्तों, तो हो सकता है बाइक के केस में उसका मंथ बस लिखा रहे, तो आप सिर्फ यहाँ पे मंथ बस डाल सकते हैं। December 23 मैंने किया, सिर्फ मंथ बस दिखेगा। एग्जैक्ट डेट डालना है, एग्जैक्ट डेट भी अगर है तो डाल सकते हैं। तो एक बैच की एक गाड़ी अपन रिसीव कर लिए, दूसरे बैच की दूसरी गाड़ी डाल देते हैं। तो बैच में यहाँ पे इंजन नंबर में डाल रहा हूँ। सेम सारा चीज़ अपने को वैसे ही करना है, ऑटोमेटिक आपका ये फिल होते जाएगा। एक में जितना आपने रेट और डिस्काउंट डाल दिया उस सभी बैच के लिए वही सेम अप्लीकेबल रहेगा। अब मैंने मान लीजिए मैंने एक लॉट में ये 3 बैच की गाड़ियाँ खरीदी, तो मैं यहाँ पे तीनों बैच की गाड़ियों का डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया। उसमें मैंने सारा डिटेल उनका डाल दिया। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स क्वांटिटी ऐड करी है। 70,000 रुपये की रेट से 10% डिस्काउंट भी मिला। 189 ये अपना बिलिंग अमाउंट आ रहा है, 1,89,000। सेम इसी में अपन दूसरा आइटम भी ऐड कर सकते हैं, CD डिलक्स करके। इसमें भी मान लीजिए आपके अलग अलग गोडाउन में जा रही है गाड़ियाँ, तो आप अलग अलग गोडाउन यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसका मान लीजिए रेट और कुछ अलग है, 78,000 रुपये है, तो 78,000 यहाँ पे डाल दीजिए। डिस्काउंट जितना मिला है आप डिस्काउंट उतना डाल देंगे। जब का आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। आप अलग अलग आप गोडाउन वगैरह भी मेंटेन कर सकते हैं। गोडाउन बैच इनेबल कैसे करना है आप सेटिंग वाली वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। तो मैंने इससे 2 गाड़ियाँ परचेज करी। ये रेट है अपना, 10% डिस्काउंट मिला, 3,29,400 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। इसमें अपने को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह भी ऐड करना है। मान लीजिए बिल में आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जोड़ के मिला हुआ है, तो यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का एक लेजर बना लेंगे। लेजर कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें आपको डिटेल डालने हैं GST के। जितना % आइटम का रहेगा उतना ही % ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का भी यहाँ पे रहेगा। तो आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 28% करके इस तरीके से भी लेजर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके अलग अलग परसेंटेज हैं, तो ये वाला अपना 28% वाला हो गया। तो इसमें परसेंटेज लिखने का रीज़न वही है कि क्योंकि आपको लेज़र में भी परसेंटेज लिखना है, तो आपको पहचान रहेगी कि ये मेरा 28% वाला लेज़र है। अब यहाँ पे अपने को मान लीजिए 45,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ रहा है, तो यहाँ 45,000 डालेंगे। अब आ गई दोस्तों GST डिटेल डालने की बारी। तो अपन दिल्ली से परचेज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मटेरियल आ रहा है, इंटर स्टेट है, स्टेट यानी कि अलग अलग है। दिल्ली से मंगाया हुआ सामान कहाँ पहुँच रहा है, छत्तीसगढ़ में। या आप ही अगर किसी दूसरे स्टेट में जब बेचेंगे तो आपको IGST लगानी रहेगी। वैसे ही आप दूसरे स्टेट से जब परचेज करते हैं तो आपको IGST लगानी रहती है। अपने ही स्टेट में सेल परचेज करेंगे तो उस कंडीशन में CGST और SGST लगता है। तो यहाँ पे अपना लगेगा IGST लगाएंगे, ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कैलकुलेट होके आ गया। IGST ऑटोमेटिक क्यों कैलकुलेट हो गया, सब लोग बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, अपना इसलिए कैलकुलेट हो जा रहा है दोस्तों क्योंकि अपन यहाँ पे सारा डिटेल सब कुछ सही डाल रहे हैं। पार्टी का अपन डिटेल सही डाले, उसका GST नंबर वगैरह सब कुछ सही डाला।
आइटम के अंदर में सारा जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड सही डाला, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में सारा जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड सब कुछ सही डाला, इसलिए अपना यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आ गया। अगर इसका टोटल अपन करते हैं, कंट्रोल एन किया, कैलकुलेटर ओपन हो गया, 329,400 का सामान हो गया प्लस 45,000 रुपये ट्रांसपोर्टिंग चार्ज हो गया। दोनों को ऐड करते हैं, 374,400 इंटू 28%, 1,04,832 रुपये, 1,04,832 रुपये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, सारा कुछ सही आ गया। यहाँ पे नरेशन अपने को प्रॉपर ढंग से लिख देना है। प्रॉपर एक नरेशन लिखना है, सारा डिटेल नरेशन में लिख देना है, इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। अब इसको परचेज डिटेल अगर आपको देखना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे डे बुक में जाके देख सकते हैं। ये परचेज की एंट्री अपनी पड़ी हुई है, आपको देखना है इसको। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में अकाउंट बुक्स में जाएंगे, यहाँ पे लेजर्स में चले जाएंगे। लेजर्स में आपको टाइप करना है जिस भी लेजर का रिपोर्ट आपको देखना है, यहाँ पे भी आपको डिटेल दिख जाएगा। यहीं पे आपका अकाउंट बुक्स में ही परचेज रजिस्टर भी रहता है, परचेज रजिस्टर में जाइए, यहाँ पे ओपन कर लीजिए इसको। यहाँ पे आप कॉलमनार रिपोर्ट वगैरह भी देख सकते हैं, यहाँ यस नो के ऑप्शन आते हैं, यस नो कर दीजिए, यहाँ पे जो भी ऑप्शन चाहिए वो मिल जाएगा। ये डिटेल में थोड़ा सा दिख जाता है आपको। बाकी अगर आप यहाँ पे लेजर के अंदर में है, इधर लेजर में है, यहाँ पे आपको बिल वाइज डिटेल देखना है, बिल वाइज करके देख सकते हैं। तो आपका बिल वाइज दिखेगा कितने बिल आपको पेंडिंग है जो पेमेंट करने हैं। तो बिल वाइज का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको बिल टू बिल वहाँ पे डिटेल दिखते रहता है। उसके अलावा चलिए अब अपन जीएसटी भी देख लेते हैं। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेचुरी रिपोर्ट्स में चले जाते हैं, यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स में चले जाते हैं। 3B में चलते हैं सीधा यहाँ पे मैं पीरियड चेंज कर लेता हूँ, पीरियड में डाल देता हूँ जनवरी का, जिस डेट में अपन एंट्री करे थे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,04,832 रुपये जीएसटी प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग होके आ गई दोस्तों, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी चीज़ के, क्योंकि अपन ने डिटेल सब कुछ सही डाला हुआ था। IGST दिख रहा है 1,04,832 रुपये। ओपन करके डिटेल यहाँ पे और देख सकते हैं वाउचर का भी। अब अगर मैं आपको दोबारा चलूँ यहाँ परचेज वाउचर में दिखाऊँ इस तरीके से, इसकी स्क्रीन जो दिख रही है आपको, ये आइटम इनवॉइस वाली स्क्रीन है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम डालने के लिए। अगर आप चेंज मोड करें तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं आइटम इनवॉइस के साथ ही। अकाउंटिंग इनवॉइस भी मिलता है, एज वाउचर भी मिलता है। तो अकाउंटिंग इनवॉइस क्या है दोस्तों? तो अकाउंटिंग इनवॉइस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम डालने का ऑप्शन नहीं आता। ये बिना स्टॉक आइटम की एंट्री करने के लिए है। मान लीजिए आपने कोई सामान मंगाया, बिना आइटम के मंगा लिया। चलिए यहाँ पे मैं ये बिना आइटम के एक इनवॉइस की एंट्री करता हूँ। ठीक है, मैं इधर डेट डाल दूंगा, जिस भी डेट में अपन परचेज किए। डेट आपका परचेज वाला अलग हो सकता है तो आप अलग डालेंगे डेट को। यहाँ पार्टी मान लीजिए अक्ष मशीनरी टूल से अपन सामान परचेज कर रहे हैं। इसको अगर मैं कंट्रोल इंटर करूँ, इसके लेजर में आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं किया, छत्तीसगढ़ स्टेट डाला। छत्तीसगढ़ की पार्टी है, मतलब मेरा जो कंपनी है प्राइम ट्यूटोरियल्स वो भी छत्तीसगढ़ की कंपनी है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ पार्टी भी है, तो इसमें CGST SGST लगेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे GST नंबर भी 22 वाला डाला है, तो 22 कोड, CG का 07 कोड, दिल्ली का 29 कोड, महाराष्ट्र का, इसलिए सब का अलग अलग कोड्स रहता है। GST नंबर जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कौन से स्टेट का है, वो स्टेट आपको डालना है। यहाँ पे अक्स मशीनरी टूल्स के आगे बढ़ेंगे, रिसिप्ट डिटेल आएगा। ये मैंने आपको बताया, रिसिप्ट नोट का डिटेल अपन समझेंगे। सारा डिटेल आइटम वाला यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। पार्टी डिटेल्स में आपको सप्लायर फ्रॉम, कंसाइनी डिटेल सब कुछ सेम दिखेगा। जहाँ का भी पार्टी का डिटेल है, स्टेट कहाँ का है, सप्लाई कहाँ की है, सारा दिखेगा। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आइटम नहीं डालना है, यहाँ स्पेस दबाइए, लेजर ओपन होगा। अब आपने जो भी लेजर्स बनाए होंगे अलग अलग परसेंटेज वाले, यहाँ पे डाल देने हैं। परचेज 18% का लेजर जैसे आपने बनाया, ये आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे HSN कोड भी उसका डाल के रखा हुआ है, यहाँ पे GST डिटेल भी डाल के रखा है। HSN कोड अलग हो सकता है, आपको सही वाला ही डालना है। जो भी सामान आपने परचेज किया, जो भी आपके पास बिल आया हुआ है, उस बिल में आपको लिखा रहेगा HSN SSC कोड। यहाँ पे मैंने गुड्स सेलेक्ट करके ही रखा हुआ है। और सेम ऐसे ही ये 5% वाला ही है। तो मान लीजिए 18% वाले का सामान का अमाउंट है 45,100 रुपये, वैसे ही 5% वाला कोई सामान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 5% वाला भी अपन डाल देंगे, 12 वाला रहेगा 12 वाला भी डाल देंगे, उसका जो अमाउंट है उसका अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे CGST SGST लगने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पे CGST सिलेक्ट करेंगे, CGST कैलकुलेट हो गया। SGST सिलेक्ट करेंगे, SGST कैलकुलेट हो गया। राउंड ऑफ का भी ऑप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 0.36 जो एक्स्ट्रा इधर बच रहा है ना इनवॉइस में, तो इसको अपन राउंड ऑफ में ले लेते हैं। तो राउंड ऑफ यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं राउंड ऑफ ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि राउंड ऑफ लेजर मैंने इनवॉइस राउंडिंग यहाँ डाल के रखा हुआ है।
तो इनवॉइस राउंडिंग डालने से ऑटोमेटिक दोस्तों राउंड ऑफ कैलकुलेट हो जाता है। प्रॉपर लेजर अगर आप बनाएंगे एंट्री भी आपकी प्रॉपर होने वाली है। ठीक है, आपको नरेशन भी प्रॉपर लिख देना है, वाउचर नंबर वगैरह सब कुछ डाल देना है। इसको भी सेव करते हैं। तो दोस्तों अपना इनवॉइस वाउचर का भी डिटेल आपको दिख जाएगा जीएसटी के अंदर में। अगर अपने यहाँ पे चले जीएसटी रिपोर्ट्स में 3B में चले जाते हैं, डेट में यहाँ पीरियड चेंज करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी 2 इनवॉइसेस दिख रही है। एक में अपना CGST SGST वाला भी आ चुका है। अगर इसको एंटर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IGST का अमाउंट और CGST SGST का अमाउंट, यहाँ 2 इनवॉइसेस अपनी ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो अगर आप प्रॉपर डिटेल डालते हैं सभी लेजर्स के अंदर में तो आपकी प्रॉपर इनवॉइस जनरेट होगी, हर जगह उसका इफेक्ट जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्टॉक समरी में चेक करें तो आप देख सकते हैं अपनी बाइक की स्टॉक यहाँ पे दिखा रही है। तो अपन ने जो भी बाइक यहाँ पे परचेस किया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बाकी यहाँ पे डिटेल्स आप और ज़्यादा चेक कर सकते हैं, फुट वगैरह करके उसमें बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल डिसेबल करने के लिए रहते हैं। अपन वापस से चलते हैं दोस्तों यहाँ पे वाउचर्स के अंदर में। तो अभी अपना ये अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का ऑप्शन ओपन हुआ है। आइटम इनवॉइस वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर अपन देख लिए। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे चेंज मोड में जाते हैं, एज वाउचर करके। एज वाउचर में आप आइटम और विदाउट आइटम दोनों एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें आपका बस वही एक ही डिफरेंस है, डेबिट क्रेडिट करके अलग अलग दिखता है एज वाउचर वाले में। तो यहाँ पे भी एक एंट्री डाल ही देते हैं। अब इसमें भी आपको फर्स्ट लेजर क्रेडिट करने के लिए मिल जाता है। तो जहाँ से भी अपना सामान आ रहा है उसी को अपने को क्रेडिट करना रहता है। तो मान लीजिए अपना ये BCD करके एक कस्टमर है, मैंने BCD को सिलेक्ट किया। ये भी अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर में डला हुआ है। इसमें आपका अगर इनका GST नंबर वगैरह नहीं है तो आप इनको अनरजिस्टर्ड में डाल सकते हैं, क्योंकि इनसे अगर आपको GST वाली इनवॉइस नहीं मिलनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको अनरजिस्टर्ड में डाल के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सारा डिटेल सब कुछ सेम आएगा, रिसिप्ट डिटेल वगैरह। यहाँ पे भी अनरजिस्टर्ड में ही सिलेक्ट करना है, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे भी अपना कंसाइनी डिटेल अपनी कंपनी का आएगा। यहाँ पे आपको BCD से जितना भी अमाउंट का परचेज करना है उतना अमाउंट आप डाल देंगे। यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस जनरेट कर लेंगे। तो ये बिल वाइज डिटेल अपन इनेबल करके रखे हैं लेजर के अंदर में, इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो आप यहाँ पे बिल वाइज डिटेल मेंटेन कर सकते हैं। अब BCD पार्टी से अपन परचेज कर रहे हैं सामान, टोटल अमाउंट है 45 रुपये का। यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट्स करके है, इसमें डाल सकते हैं। तो ये अपना नॉर्मल परचेज अकाउंट है। अगर आपको आइटम डालने हैं तो यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लीजिए आप, फिर आपको आइटम का डिटेल डालना रहेगा। अगर आप विदाउट आइटम एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आइटम डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ लिस्ट करने से यहाँ पे आपकी एक नॉर्मल इनवॉइस विदाउट टैक्स वाली इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। इसमें आपको कॉस्ट सेंटर वगैरह ये सारी डिटेल आप डाल सकते हैं। तो जो भी एक अकाउंटिंग वाउचर के अंदर डिटेल डालने हो डल जाते हैं। इसमें भी अगर और भी लेजर्स आपको डालने हैं, जैसे ये तो आपने डाल ही दिया परचेज अकाउंट्स करके, इसमें भी आपके कुछ ट्रांसपोर्टिंग चार्ज वगैरह या फ्रेट चार्जेज लगे हुए हैं तो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में मान लीजिए अपना 4000 रुपये का परचेज था तो यहाँ पे परचेज में 4000 डलेगा और बाकी बचा हुआ जो डेबिट करना है अपना फ्रेट चार्ज या तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, जैसे फ्रेट चार्ज का लेजर यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक फ्रेट चार्ज का लेजर बना दे रहा हूँ। तो फ्रेट चार्जेस अपना कुछ भी लगा, इसमें भी आप GST वगैरह अगर लग रहा है तो आप मेंटेन करिए, अदरवाइज एक नॉर्मल एंट्री अपन यहाँ पे डाल के ख़त्म करते हैं। तो इस तरीके से अपना एज वाउचर एक एंट्री डल जाएगी, नरेशन वगैरह आपको प्रॉपर डाल के फिर एंट्री को सेव कर देना है। तो ये सभी रिपोर्ट्स को आप यहाँ पे डे बुक में देख सकते हैं। आपके डे बुक में जाएंगे ये सारे परचेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बाकी आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में अकाउंटिंग बुक्स के अंदर में ये परचेज रजिस्टर करके यहाँ से तो आपको दिखेगा ही सभी एंट्री। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में अपने यहाँ पे मोड चेंज कर करके आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर करके देख लिया। ये सभी ऑप्शंस आपको सभी टाइप के वाउचर्स में देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे आपका सेल्स वाउचर या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाउचर। तो ये सारे ऑप्शन उसमें दिखते हैं ऑलरेडी। अब मान लीजिए अपनी कोई बाइक अपन रिटर्न कर दी, जैसे अपन परचेज करे थे उसमें से एक बाइक अपन रिटर्न करना चाहते हैं, तो रिटर्न कैसे करेंगे? इसमें अपने को अदर वाउचर्स में चले जाना है। यहाँ पे आपको डेबिट नोट में जाना है। आप जैसे परचेज वाला वाउचर टाइप या सेल्स का जैसे क्रिएट किए थे अलग से, वो आप ऐसे ही अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं। आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। अभी फिलहाल पर नॉर्मल डेबिट नोट वाउचर को ही चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं Alt5, यहाँ पे Alt F5 प्रेस करना है या एंटर करेंगे, डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको पार्टी लेजर, जिससे को भी आपको रिटर्न करना है सामान, उसका पार्टी लेजर डाल देंगे। ये डिस्पैच डिटेल वगैरह अपन समझेंगे जब इन्वेंट्री वाउचर क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है, यानी कि जिस भी इनवॉइस के अगेंस्ट में
आपने रिटर्न किया है सामान, ठीक है, उसका डिटेल यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे उसका वाउचर नंबर आएगा और जिस भी डेट का वाउचर आपने क्रिएट किया था वो आपका वाउचर डेट इधर आ जाएगा, आप इंटर करेंगे। अब यहाँ पे पार्टी डिटेल में आप देख सकते हैं कंसाइनी भी पार्टी बायर का ही है और बायर डिटेल भी बायर का ही है, यानी कि अपन जो जिसको सामान रिटर्न कर रहे हैं दोनों डिटेल आपका डेबिट नोट में यहीं पे आएगा। यानी कि जब आप परचेज करते हैं सिर्फ परचेज बस में आपका डिटेल कंसाइनी में आता है, बाकी सेल करेंगे या रिटर्न करेंगे तो उसमें पार्टी का ही दोनों साइड डिटेल आएगा। तो अगर आपका कंसाइनी बायर अलग अलग नहीं आ रहा है तो आप F12 करके इनेबल कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे आ गए, अब यहाँ पे दोस्तों लेजर अकाउंट डालना है। तो लेजर अपन परचेज कहाँ से किए थे, इस वाले परचेज अकाउंट से किए थे, यानी कि जिससे आपने परचेज किया था, जिस लेजर में आपने परचेज की एंट्री डाली थी उसी लेजर से आपको रिटर्न भी दिखाना है। अलग से लेजर बनाने की आपको रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। आप परचेज अकाउंट में परचेज किए थे, परचेज से ही आपको रिटर्न दिखाना है। इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मेरी ये वाली CD डाउन वाली 3 नंबर बाइक्स जो यहाँ पड़ी हुई है, इसमें मुझे एक रिटर्न करना है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अपने किस गोडाउन में मेन लोकेशन में पड़ी हुई है। यहाँ पे तीनों बैच दिख रहे हैं, अपने कौन से बैच वाली रिटर्न करनी है। मान लेता हूँ ये 895 वाली मुझे रिटर्न करनी है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक क्वान्टिटी रेट डालते हैं। यहाँ डिस्काउंट जितना अपन लिए थे उतना ही डालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप डाल देना है डिस्काउंट आपको। तो यहाँ पे अपने को सेम अमाउंट डालना है जो भी अपन परचेस करते टाइम लिए थे, जो भी डिस्काउंट है या सारी चीज़ें, सब कुछ अपने को परचेज वाला ही यहाँ पे दिखाना है, रिटर्न करते टाइम भी। इसको एंटर करेंगे, अमाउंट आ गया। GST भी अपना ऐड होगा दोस्तों, यहाँ पे IGST भी ऐड करेंगे। IGST ऐड करें, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया 17,640 रुपये। नीचे आ रहा है प्रोवाइड GST डिटेल्स, इसको यस करना है। इसमें सेल्स रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना डेबिट नोट नंबर डालना है। डेबिट नोट नंबर अपना क्या है, 2 नंबर। यहाँ 2 नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे जिस डेट में अपन वाउचर ये डेबिट नोट बना रहे हैं, 24/1। उसके बाद इसमें प्रॉपर नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न, इंजन नंबर जो भी है आप उसको डाल देंगे। वाइड डेबिट नोट नंबर 2 डेटेड 24/1। परचेज डिटेल, परचेज डिटेल्स में परचेज इनवॉइस नंबर, मतलब सारा डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, डेट डालनी है, सब कुछ डाल के नरेशन में इसको आपको सेव करना है। एक्सेप्ट हो जाएगा, ये अपना रिटर्न की भी एंट्री हो जाएगी, डेबिट नोट की भी एंट्री अपनी हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे CD डाउन में अपन रिटर्न किए, अभी 2 नंबर्स दिखा रहे हैं, एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवर्ड क्वांटिटी आई, आउटवर्ड क्वांटिटी आई। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 तारीख में अपन 3 नंबर्स परचेज किए, उसके बाद फिर यहाँ पे 24 तारीख में ही एक को वापस भी दिखा दिए। आप डेट अलग अलग डाल सकते हैं, जिस डेट में आप रिटर्न कर रहे हैं वही डेट आप दिखाएंगे। बाकी F12 वगैरह करके आप डिटेल में भी चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न की एंट्री अपनी डे बुक में तो दिख ही रही है। आप इसका डेबिट नोट रजिस्टर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में चले जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे, यहाँ पे डेबिट नोट रजिस्टर भी बनता है, जैसे अपना परचेज रजिस्टर बन रहा था, तो यहाँ से भी आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाके रिपोर्ट्स देख सकते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गया, यहाँ परचेज में चले गया, परचेज में जाने के बाद में ये सारे अपने परचेज वाले रिपोर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें आपका जो रिटर्न हुआ वो भी दिख रहा है, जो परचेज हुआ वो भी दिख रहा है। तो यानी कि आपने एक जगह एंट्री किया, एक वाउचर क्रिएट किया, उसका इफेक्ट आपको सारे जगह देखने के लिए मिल रहा है। बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ बैलेंस शीट में आपको करंट लायबिलिटी टैक्स का डिटेल दिख जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में चले गए, यहाँ पे IGST रिपोर्ट्स में अपने को GST का रिपोर्ट दिख रहा है। यानी कि आप जो भी लेजर ओपन करेंगे उसका रिपोर्ट आपको दिखेगा और उसी लेजर का अमाउंट भी वहाँ पे दिखेगा आपको। जैसे यहाँ पे सिर्फ ये GST का अमाउंट दिख रहा है, परचेज में आपको सिर्फ परचेज का अमाउंट दिखेगा। हीरो मोटर कॉर्प के लेजर में जाएंगे, वहाँ पे आपको उसके लेजर का अमाउंट दिखेगा। अगर अपन हीरो मोटर कॉर्प के लेजर में चलते हैं, यहाँ पे मैं DAL करता हूँ, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर टाइप किया, इधर वो डिटेल आ गया कि भैया इतने का परचेज हुआ, डेबिट नोट एक कट गया, कितना अब अपने को पेमेंट कितना करना है, 3,98,592 का, इतने का अपने को चेक काट के देना है हीरो मोटर कॉर्प को। यहीं पे आल्टे करते हैं, चेक काट देते हैं, भैया अभी के अभी पेमेंट करते हैं, ख़त्म कहानी। पेमेंट में गए, यहाँ पे लेजर टाइप करें, यहाँ पे आपको बैलेंस दिख रहा है, आपको पार्ट में बैलेंस करना है, पार्ट में पे कर सकते हैं, एक साथ देना है, एक पूरे बिल का एक साथ दे सकते हैं। 398,592 बिल पूछ रहा है, अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है। ये अपना दोनों डिटेल आ रहा है, बिल नंबर परचेज वाला भी, डेबिट नोट वाला भी, दोनों सेलेक्ट करेंगे। परचेज वाला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 479,232 क्रेडिट, तो यहाँ भी डाल देंगे 479,232
तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बिल वाइज डिटेल डाल देना है। आप डेबिट कर रहे हैं 479 अपना जो भी परचेज हुआ था, और जो क्रेडिट हुआ अपना वो आप क्रेडिट कर देंगे डेबिट नोट वाले को। यहाँ कहाँ से आप पेमेंट कर रहे हैं आपको बैंक का नाम डाल देना है। तो जो भी बैंक से आप पेमेंट दिखा रहे हैं आप उस बैंक का नाम डालेंगे। यहाँ पे आपको चेक नंबर वगैरह डाल देना है, आपको पेमेंट कर देना है। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ऑनलाइन का डिटेल भी डालेंगे। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर नरेशन लिखना है, बिंग अमाउंट पेड अगेंस्ट बिल नंबर दिस, वाइट चेक नंबर दिस, सारा डिटेल नरेशन में लिख के एंट्री को आपको सेव कर देना। सेव हो जाएगा। यहाँ पे नील हो गया, आप देख सकते हैं अपन पेमेंट की एंट्री भी कर दी है साथ में। तो इस तरीके से दोस्तों अपन परचेज की एंट्री कर सकते हैं, पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट वगैरह निकालना है तो यहीं पे आप एंटर करेंगे, कंट्रोल P करेंगे, प्रीव्यू में आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से प्रिंट अपना निकल के आएगा। आपने जो भी एंट्री किया बैच के साथ में एंट्री किया, बैच का डिटेल भी आपको दिख रहा है। मतलब एक प्रॉपर तरीके से आपका सारा का सारा परचेज का डिटेल एंट्री हो गया, रिपोर्टिंग बन गई, प्रिंट निकल गया, और क्या चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिना एरर के एंट्री कर सकते हैं परचेज की। और भी इसमें आपको कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।